हरि ओम। साहित्ये चतुर्थ प्रश्न पत्रे आचार्य द्वितीय खंडे विशेष कवि माघे माघस्य शिशुपाले रस योजनम विषयोयम प्रचलति तत्र तस्य द्वितीयः अयं भागः वर्तते। प्रथमे भागे अस्माभिः वीररसस्य शृंगाररसस्य च अत्र विवेचनं कीदृशम् अभूत् इत्यस्य चित्रणं प्रस्तुति क्रियते मया तत्र प्रथमे भागे। इदानीं द्वितीय भागे रौद्ररसस्य हास्यरसस्य च कीदृशं चित्रणं तत्र भवति शिशुपाले इत्यस्य चित्रणं वर्तते। रौद्ररसः वीरस्य सहायकः रसः अस्ति। रौद्रस्य स्थायी भावः भवति क्रोधः, वीरस्य च उत्साहः। यत्र उत्साहस्य प्राधान्यं भवति तत्र क्रोधः अथवा कोपः व्यभिचारी रूपेण चित्रितः भवति। तत्र यत्र क्रोधस्य प्राधान्यं भवति तत्र रसस्तु रौद्र एव भवतु, किन्तु तत्र उत्साह व्यभिचारी भावरूपे स्थितो भवति। रौद्ररसस्य उदाहरणं वयम् 18 सर्गे पश्यामः। 18 सर्ग में क्या है कि दो योद्धा एक दूसरे के सामने आते हैं, उनके हाथों में शस्त्र है, फिर भी वो क्रोध के आधिक्य से शस्त्रों को छोड़ करके और मल्लयुद्ध करने में लग जाते हैं। तो उसका चित्रण करते हैं। रोषावेशा दाभिमुख्येन कौचित् पाणिग्राहं रहसैवोपयातौ हित्वा हेतिर्मल्लवन्योष्टिघातं घ्नन्तां बाहु बाहिव्यासृजेताम्। 18वें का 12वां श्लोक है। अर्थात क्रोधावेगे सामीप्यम उपगतौ द्वौ वीरौ आयुधान परित्यज्य मल्लवत अन्योन्यम, एक दूसरे को मुष्टिका भी प्रहरतः, प्रहार करते हैं क्रोध के आवेग में, अत्यधिक क्रोधातिशया। अब हास्य रस का उदाहरण भी देखिए। श्री कृष्ण जो है वो द्वारकापुरी जो है, ये उसके इंद्रप्रस्थ नगरी जो है, इंद्रप्रस्थ नगरी के अंदर आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण चूंकि सुंदर थे और जिनके 16,000 रानियां थी, इस प्रकार के उसे सुंदर राजा को देखने के लिए एक से बढ़ करके एक जो है वो युवतियां जो हैं वो आकर्षित हो रही, देखना चाह रही हैं। तो जिस स्त्री को जिस रूप में सुना कि श्री कृष्ण हमारे इस गली से निकल रहे हैं, तो वो उसी स्थिति में चली आई। तो एक स्त्री जो है वो स्नान आदि के बाद में अपने कपड़े, आभूषण और वस्त्र जो है धारण कर रही थी। इसी बीच में उसको सूचना मिली तो तत्काल वो दौड़ी दौड़ी आई। और वो किस रूप में आई, कहाँ क्या पहन लिया उसने? जो करधनी कमर में पहनी जानी थी उसको उसने कहाँ डाल लिया? गले में। जो शरीर पर लिपटनी थी साड़ी, वो कहाँ डाल दी? उसने अपने सिर पर रख ली। कुछ इस प्रकार का दृश्य है जो हास्य रस को उत्पन्न करता है। क्योंकि जो भी अलंकार है, वस्त्र है, जहाँ उसके स्थान है वहीं वो शोभा को प्राप्त करता है, अन्यथा वो हास्य का पात्र बन जाता है। कौन? व्यक्ति भी और वो आभूषण या वस्त्र भी। हास्य रस में लिखते हैं कि रभसे नहार पद दत्त कांचन प्रतिमूर्धजम निहित कर्णपूरका परिवर्तितांबर युगा समापन वलयीकृत श्रवण पूरका स्त्रिय। कई स्त्रियों ने ऐसा कर दिया। श्री कृष्णम दिदीक्षया द्रष्टुमिच्छया, देखने की इच्छा से, त्वरावशात शीघ्रतावश, काचित वनिता कापि सुंदरी मेखलाम कंठे धृत्वा, अपनी मेखला जो कमर में पहनी जाने वाली है उसको गले में डाल कर लिया, भूल गई जल्दबाजी में। कर्णपूरम च केशेषु संयोज्य, कर्णपूर जो है कानों में डाला जाता है, उसे उसने केस में जड़ दिया। दुकूलम च परिधाप्य, दुपट्टे को ओढ़ करके, साठिकाम च शिरसि धृत्वा, साड़ी को सिर पर धारण करके, कर्णाभूषणम च कटकम विधाय, कान के आभूषण जो है उसको कटक की तरह, कुंडल की तरह धारण करने की चेष्टा करती है। कांजनान न हास्यति, अर्थात वो सभी जनों को हास्य को उत्पन्न करती है। एवं महाकवि माघ स्वकाव्य प्राय सर्वेषामेव रसानाम यथास्थानम रुचिरतया चित्रणम करोति। भक्ति भावना भी यहाँ दृश्य दिखाई देती है, क्योंकि महाकवि का भी ये उद्देश्य यही है
लक्षण कृताम रस शब्दात भावादयो भी गृह्यन्ते, देवादि विषय करती जो है वो भाव कहलाती है। लक्षण कृताम आचार्याणाम मते भगवत विषयिणी रति ही भावध्वनि रिति उच्यते। कविवरोयम माघ भक्त कवि वर्तते, आराध्य देवस्य भगवतो भगवतः श्रीकृष्णस्य गुणाख्यानमेव तदलेखनस्य उद्देश्यमस्ति। काव्य प्रकाशकार जो है वो 6 प्रकार के जो काव्य के प्रयोजन बताते हैं, उनमें एक काव्य का प्रयोजन उन्होंने बताया उपदेश युजे। तो देखिए उसको अंत में कहते हैं कांता संमित्तयोपदेश युजे। काव्य का एक प्रयोजन उपदेश भी है कि यत यत करणीयम वर्तते तत्तत एव जनः करो, जो जो करणीय है आचरणीय है वही करे लोग, इसका उपदेश देने के लिए। तो हमारे सामने श्री कृष्ण का चरित्र जो है वो आचरण करने योग्य है और शिशुपाल का त्याज्य चरित्र है, क्योंकि शिशुपाल का मार्ग विनाश की ओर जाता है और श्री कृष्ण का मार्ग विकास की ओर जाता है। तो वो अंत में सर्ग के अंत में काव्य के अंत में लिखते हैं लक्ष्मीपतेश्चरित कीर्तन मात्र चारु। मेरा परम उद्देश्य लक्ष्मी के पति यानी श्री हरि विष्णु कौन श्री कृष्ण, उनके चरित्र का संपूर्ण चित्रण करने की चेष्टा उन्होंने की है इस काव्य में। तो नवधा भक्तौ कीर्तनम अपि एक है भक्ति प्रकार है, 9 प्रकार की भक्ति कही गई है, उनका चित्रण इन्होंने इस माध्यम से किया है। महाकवि माघ श्री कृष्ण से चरित्र कीर्तनाय एवं महाकाव्यमिदं व्यरचयत्। सोत्र भगवते सगुण निर्गुण रूपयो हो वर्णन करोति, वो निर्गुण और सगुण दोनों के ही रूप का वर्णन करते हैं। तो देखिए तत्र नारद मुखात श्री कृष्ण से निराकार रूप से चित्रणम अभवत्, जहां की वो सांख्य दर्शन जो है उससे सम्मत प्रकृति और पुरुष की चित्रण करते हुए कहते हैं कि निर्विकार रूप से परे रहने वाला एकदम वो पुरुष भी आप ही हैं और प्रकृति भी आप है। उदासितारम गृहीत निगृहीत मानसै गृहीत मध्यात्म दिशा कथंचन, उदासितारम निगृहीत मानसैर गृहीत मध्यात्म दिशा कथंचन, बहिर्विकारम प्रकृते पृथग विदो पुरातनम त्वाम पुरुषम पुराविदः। पुराविदः के कपिलादय है मुनय है, कपिलादि जो मुनि हैं वो कह रहे हैं कि आप कौन है निगृहीत मानसी। सृष्टि का जब संहार होता है तो संपूर्ण जो आत्मा है मनुष्यों की उनको इकट्ठा करके अपनी कुक्षी में दबा करके आप क्षीर सागर में सो जाते हैं। इस प्रकार के तुमको, इस प्रकार के तुम्हें कथंचन है ये न कहना भी प्रकारेण है, किस प्रकार का निगृहीत मानस ही, जिन्होंने अपने मन पर पकड़ कड़ी है, जितेंद्रिय है, इस प्रकार के निगृहीत चेष्टाओं वाले ऋषियों ने आपको, उदासीन रहने वाले आपको जो है वो अच्छी तरह से जानने का प्रयास किया है, जो कि आप प्रकृति से बाहर रहने वाले पुरुष भी आप ही हैं और 25 तत्वों से संपन्न, इस प्रकार 25 तत्वों को जन्म देने वाली, 24 तत्वों को जन्म देने, 23 तत्वों को जन्म देने वाली जो प्रकृति है वो भी आप ही हैं। सांख्य में 25 तत्व हैं, एक पुरुष और एक प्रकृति। पुरुष किसी को स्वयं न कुछ करता है न केवल फल भोगता है। प्रकृति और पुरुष जब जुड़ते हैं, पुरुष नहीं जुड़ता, प्रकृति आगे पुरुष से जुड़ती है, तब क्या संतति पैदा होती है, आगे महत, अहंकार और षोडश गण और 5 तन्मात्राएं। तो इन 23 तत्वों की प्रकृति पैदा करने वाली होती है, 24वां स्वयं प्रकृति होता है, 25वां पुरुष होता है। 25 तत्वों की उत्पत्ति जो है वो सांख्य दर्शन मानी गई। सांख्य दर्शन एक निर्गुण दर्शन है। एवं ये ईश्वर को नहीं मानता सामान्यतः, ये इसके भी 2 मत है, एक ईश्वरवादी एक अनिश्वरवादी। एवं तदनंतरम सगुण रूप से चित्रण, सगुण रूप भक्ति में वो कहते हैं अनन्य गुरु वास्तव के न केवल पुराण मूर्ते महिमावगम्यते, मनुष्य जन्मापि सुरासुरान गुणैर्भवान भवच्छेद करई करोत्यथ। पहला श्लोक जो उदासीतारम था वो पहले का 33वां था, दूसरा है 35वां। कृष्ण श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं कि पूरा प्रकृति भी तुम ही हो और पुरुष भी तुम ही हो। यह निराकार स्तुति है, या यूं कहिए कि निर्गुण स्तुति है। और सगुण स्थिति में कह रहे हैं कि आप मनुष्य जन्म में भी आप दैत्यों को, देवताओं को, असुरों को, अन्य को, सबको जो है अपने गुणों से नीचे कर रहे हैं। इस प्रकार के आप
आपको हम जैसे चर्म चक्षु वाले भला संपूर्ण रूप से कैसे जान सकते हैं। तो ये पुराण मूर्ति जो श्री कृष्ण प्राचीन काल की मूर्ति, वो मनुष्य रूप, उसको कैसे मनुष्य रूप में रहते हुए भी उसको देवता आदि नहीं जान पा रहे, तो आपकी जो अलौकिक मूर्ति है विष्णु रूप में, नारायण रूप में, पूर्ण ब्रह्म वाली, उसको तो भला जान ही कौन सकता है। सगुण भक्ति का उदाहरण है। तो यहाँ पर क्रमशः जो है वो वीर, श्रृंगार, रौद्र, विभत्स, हास्य, ये जो रस हैं ये यहाँ प्रमुखता को लिए हुए होते हैं। महाकाव्य के लक्षण में ये कहा गया है कि वीर श्रृंगार वीर शांता नाम एकोंगी रसयिष्यते। महाकाव्य में एक रंग रस जो है प्रधान, वो श्रृंगार हो, वीर हो, या करुण हो, या शांत हो। सामान्यतया श्रृंगार वीर शांता नाम ये कहा गया है। तो यहाँ 5 रस जो हैं इसमें प्रमुख रूप से आए हैं। तो अब ये प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार। अगला प्रकरण अगले पर वीडियो।